नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध छठे स्थान में स्थित हो जाता है, षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बुध एक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। हमने बात करी थी कि गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा हमने जब भावों के सिद्धांत में आपसे चर्चा करी तो बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक स्थान होते हैं। तो जब कभी भी त्रिक स्थान में कोई शुभ बैठ जाता है तो वह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। त्रिक भाव का मतलब हो गया ऐसे भाव जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान किया करते हैं। अशुभ भाव में जब एक शुभ ग्रह बैठेगा तो वह नकारात्मक ही फल प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह नहीं बनता। यदि हम इसको तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं, तृतीय भाव से ऐसा बुध चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, तृतीय भाव जो होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और साहस का कारक भाव होता है। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह इससे चतुर्थ स्थान अर्थात छठे भाव में स्थित हो जाता है और विशेष रूप से इसका स्वामी ग्रह जब स्थित हो जाता है तब वह तृतीय भाव के सापेक्ष संघर्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। तृतीय भाव के कंटेंट्स को एनहेंस करने वाला बन जाता है, इसकी बढ़ोतरी करने वाला बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मेहनत अधिक करता है लेकिन उसको आउटपुट उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते। तृतीय भाव का जब संबंध षष्ठम भाव से हो रहा है तो यह कहीं ना कहीं व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देने वाला बन रहा है। इसके अलावा जब हमने लघु पारशर की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है। अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान। भावाद भावम नियम के अनुसार तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान ही होता है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु स्थान का स्वामी जब रोग स्थान में जा रहा है तो बुध से संबंधित रोग भी प्रदान कर देने वाला यह बन सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका लग्न से कोई भी संबंध दिखाई नहीं देता। यदि इसका किसी भी प्रकार से लग्न से संबंध बन जाता है तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली बुध से संबंधित रोग जनरेट हो जाएंगे। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह, तो इनसे संबंधित रोग होने की संभावना है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है जिसकी हम लघु पारशरी में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। द्विद्वादश संबंध, दूसरा भाव और द्वादश भाव। जब कभी भी हम द्वितीय भाव और द्वादश भाव के प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है कि द्वितीय भाव अथवा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह अपने दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर मिथुन राशि स्थित है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध और बुध की दूसरी राशि पड़ रही है तृतीय भाव में। तो यहाँ पर यह द्वादश भाव का पूर्ण फल न प्रदान करके मैक्सिमम जो फल प्रदान करेगा वह तृतीय भाव का करेगा। तो जैसे कि हमने बताया कि संघर्ष की स्थिति को बढ़ा देने वाला और भी यह बन जाता है। यदि हम द्वादश भाव की सापेक्ष बात करते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध छठे स्थान पर जा रहा है। यहाँ पर 2 त्रिक भावों का संबंध बन रहा है। हमने जब सिद्धांतों की आपसे बात करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी त्रिक भावों का संबंध आपस में बन जाता है, 2 त्रिक भावों का संबंध बन जाता है, तो यह विपरीत राज्यों का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर द्वादश भाव जो कि एक त्रिक भाव है और छठा भाव जो कि एक त्रिक भाव है में इसका स्वामी बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह विदेश से भी व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। देखिए, द्वादश भाव जो होता है वह विदेश का कारक भाव होता है, छठा भाव जो होता है वो नौकरी का कारक भाव होता है। तो द्वादश भाव का स्वामी जब छठे स्थान में बैठता है तो विदेश में नौकरी या विदेश से संबंधित नौकरी से व्यक्ति को संबद्ध कराने वाला भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी MNC कंपनी में काम कर सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें फॉरेन करेंसी उसको इनकम के रूप में प्राप्त हो, अथवा किसी फॉरेनर के साथ मिलकर भी वह कार्य कर सकता है, उसी कंपनी में कार्य कर सकता है। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि किसी MNC कंपनी में भी कार्य कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है, एक चीज़। दूसरी स्थिति क्या होती है कि द्वादश भाव का स्वामी पृथकतावादी ग्रह होता है।
तो यहाँ पर बुध एक पृथकतावादी ग्रह बन रहा है। पृथकतावादी ग्रह जब छठे भाव में स्थित होता है तो छठे भाव से संबंधित कंटेंट से पृथक करा देने वाला भी होता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। तो रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। हालांकि जैसा भी हमने बताया, यह भाव नौकरी का भी कारक भाव होता है, तो नौकरी से भी पृथक कराने के ऐसे योग बन जाते हैं। तो अनस्टेबिलिटी भी प्रदान करता है इस प्रकार का बुध। जॉब को बार बार बदलना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, जब कभी भी बुध किसी भी भाव में स्थित होता है तो वहाँ पर परिवर्तन का कारक तो बन ही जाता है, तो स्टेबिलिटी तो प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पर भी जॉब के सापेक्ष यदि देखें तो मूवमेंट कराने वाला होता है। ऐसा भी जॉब हो सकता है जिसमें कि आपको घूमना अधिक पड़े, आपको यात्राएं अधिक करनी पड़े, आपकी स्टेबिलिटी ना हो। इट मीन्स कि टेबल वर्क यह नहीं प्रदान करता। ऐसी स्थिति में जब द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो जाता है तो बिजनेस करने के भी अच्छे योग बन जाते हैं, क्योंकि नौकरी करने के योग कमजोर हो जाते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध तृतीय स्थान और कुंडली के छठे स्थान में जा रहा है। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है वो सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव ही माना गया है। तो ऐसी स्थिति में सांसारिक भोगों की उपलब्धता के सापेक्ष यह स्थिति बेहतर नहीं बन रही है। व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव अपने घर का भी होता है, अपने स्थान का भी होता है। तो यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी भी जब छठे भाव में जा रहा होता है तब यह भी अपने घर से पृथक करने का कार्य करता है। तो अपने घर से बाहर जाकर नौकरी करने के योग बन सकते हैं। अपने स्थान से बाहर जाकर किसी अन्य शहर में भी नौकरी करने के योग बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कार्य मिल सकता है, ऐसा भी प्रोफेशन मिल सकता है जिसमें कि आप घर पर समय कम दे पाएँ। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें, दशम भाव से ऐसा बुध नवम स्थान पर जा रहा है। देखिए, ये एक अच्छे प्रोफेशन का निर्माण करने वाला बन जाता है। जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने स्थान से नवम स्थान पर हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला होता है। हालांकि हम यहाँ पर कारक की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर स्वामी होता तो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते, तो डेफिनेटली उसका जो प्रोफेशन होता है बहुत उच्च दर्जे का होता है। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि कारक की हम बात कर रहे हैं तो बेहतर प्रोफेशन, एक अच्छा प्रोफेशन प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन रहा है। देखिए, यहाँ से ये नवम भाव पर स्थित हो रहा है, दशम भाव से नवम भाव पर स्थित हो रहा है, कुंडली के छठे भाव में स्थित हो रहा है। दशम भाव से यदि हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने कारक स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो रहा है, इसलिए ये बेहतर ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो इसकी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। देखिए, जब द्वादश भाव पर इसकी दृष्टि भी पड़ रही है ना, तो यहाँ पर भी यह बुध द्वादश भाव को प्रोटेक्ट करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करेगा कि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान को देखता है तो उसको सुरक्षा प्रदान कर देने वाला वह बन जाता है। तो द्वादश भाव को सुरक्षा प्रदान करेगा, इट मीन्स खर्चों को लिमिटेड करेगा, हानियों को रोकेगा और विदेश यात्रा के और विदेश में बसने के अच्छे योग भी बना देने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर बुध क्योंकि छठे भाव में रोग स्थान में स्थित हो रहा है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को बुध से संबंधित रोग नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर द्वादश भाव के सापेक्ष जब ये छठे भाव में बैठा है तो रोगों का नाश करने वाला भी हो जाएगा, जल्दी उसको क्योर कर देगा, लेकिन रोग होने की संभावना है। किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? कंठ, नाभि स्थान, नस अथवा त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अलावा बुध के प्रोफेशन को भी व्यक्ति अपना सकता है। बुध होता है लेखक, ज्योतिषी, अध्यापक, आयुर्वेदाचार्य और जौहरी। इसके अलावा जो लाइजनिंग से संबंधित काम है उसका कारक भी बुध ही माना जाता है। वाक्पटुता से संबंधित जो भी कार्य है उसका कारक बुध ही माना जाता है। तो यहाँ पर बुध ओवरऑल बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, छठे भाव में स्थित बुध बेहतर ही रिजल्ट्स प्रदान कर रहा है, इस कुंडली में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली बात तो ये एक मृत्यु स्थान का स्वामी हो रहा है। जैसे अभी हमने बताया, अष्टम का अष्टम तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, तो एक मृत्यु स्थान का स्वामी हो रहा है, नेगेटिव होकर नेगेटिव भाव में बैठा हुआ है। त्रिषडाय भाव का स्वामी त्रिषडाय भाव में बैठा हुआ है। हमने बात करी थी
3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर एक ही नेचर के भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए लघु पाराशरीय हमने साहचर्य नियम की भी बात कर दी थी, सधर्मी नियम की भी बात कर दी थी। तो उस नियम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक सधर्मी भावों का संबंध आपस में बन रहा है। त्रिषडाय भाव का स्वामी त्रिषडाय भाव में बैठा हुआ है, बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा हुआ है, बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा कारकत्व की दृष्टि से देखें तो दशम भाव के सापेक्ष यह नवम भाव में स्थित हो रहा है, तब भी बेहतर फल प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव के सापेक्ष कुछ नकारात्मक फल प्रदान करने वाला है, ऐसा बुध बन रहा है, अथवा बुध से संबंधित रोग होने की कुछ संभावनाएं बना देता है। तो ऐसी स्थिति में बुधवार से शुरू करके यदि आप गाय को पालक खिलाना शुरू कर देंगे तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव कंटेंट्स भी समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको चतुर्थ भाव के सापेक्ष जो इफेक्ट्स हैं वो अधिक नेगेटिव फील हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप किसी ब्राह्मण से जाप और हवन भी इसके करा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो दिखाई देता है बुध की जो पूर्ण महादशा वर्ष है 17 वर्ष की अवस्था में बेहतर ही दिखाई देती है। लेकिन यदि आप ये छोटे से उपाय भी कर लेंगे तो आपके जीवन में बेहतर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसको क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।